हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। आज हम स्टडी करेंगे डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। सो फ्रेंड्स, डीएनए पैकेजिंग मतलब कि जो हमारे गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम है, उसमें डीएनए किस प्रकार से पैक है। मतलब जो डीएनए है वो तो बहुत बड़ा है ना, और छोटे से क्रोमोसोम के अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे पैक हुआ है। तो उसी को आज हम देखेंगे कि इतना बड़ा डीएनए छोटी सी सेल के अंदर किस टाइप से पैक रहता है। सो फ्रेंड्स, हम डीएनए पैकेजिंग के अंदर पहले हम न्यूक्लियोसोम देखेंगे, देन उसके बाद सोलेनॉइड मॉडल देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोसोम डीएनए पैकेजिंग की आधारभूत इकाई है। मतलब न्यूक्लियोसोम जो होगा वो डीएनए पैकेजिंग की इकाई होगी। मतलब डीएनए पैकेजिंग की शुरुआत जो होगी वो न्यूक्लियोसोम से होगी। न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं फ्रेंड्स? प्रत्येक न्यूक्लियोसोम डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन की बनी संरचना होती है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन की बनी संरचना होती है। हिस्टोन प्रोटीन जो होगा वो धनात्मक होगा, डीएनए जो होगा वो ऋणात्मक होगा। सो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को? न्यूक्लियोसोम डीएनए पैकेजिंग की आधारभूत इकाई होंगी। डीएनए पैकेजिंग की जो शुरुआत है वो न्यूक्लियोसोम से होगी। और न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन की बनी संरचना होती है। हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक होता है तथा डीएनए ऋणात्मक होता है। अब देखते हैं हम हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। हिस्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B, H3 देन H4 से बना होता है, जिसे ऑक्टामर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, H2A, H2B, H3, H4 ये 4 यूनिट मिलकर के ऑक्टामर बनाती है, और जो H1 होती है वो इन चारों को बांध के रखती है। मतलब इन चारों के सामने जो है वो H1 पाया जाता है। तो ये जो 4 यूनिट होगी वो ऑक्टामर बनाएंगी, H1 जो होंगी फोर्थ यूनिट को बांध के रखेंगी। सो ये हिस्टोन प्रोटीन था। अब डीएनए तो आप लोगों को पता ही है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है जो ऋणात्मक होता है। हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक होता है। ये दोनों बाइंड होकर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते। अब देखते हैं डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है। डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग में ही हम सोलेनॉइड मॉडल को देखेंगे। दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने पर डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। सो फ्रेंड्स, जब दो न्यूक्लियोसोम जुड़ जाएगा, मतलब दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ देगा डीएनए, तो डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। यहाँ से डीएनए पैकेजिंग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स। पहले क्या हो रहा है? डीएनए की पैकेजिंग कैसे हो रही है? डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए और न्यूक्लियोसोम दोनों जब मिल जाएंगे तो डीएनए की पैकेजिंग होगी। कैसे? न्यूक्लियोसोम को जोड़ने पर दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने पर डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। आगे देखते हैं। न्यूक्लियोसोम डीएनए की डोरी पर मोती जैसी दिखाई देते हैं। न्यूक्लियोसोम डीएनए की डोरी पर मोती जैसे दिखाई देते हैं। मतलब आप लोगों ने मोती की माला तो देखी है, मोती की माला जैसे नज़र आती है, वैसे ही डीएनए पैकेजिंग के टाइम न्यूक्लियोसोम डीएनए के ऊपर मोती की तरह दिखाई देते। जब 6 न्यूक्लियोसोम कुंडलित होकर एक संरचना बनाते हैं, जिसे सोलिनॉइड संरचना कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने कहा था सोलेनॉइड मॉडल हम डीएनए पैकेजिंग में ही देखेंगे। तो क्या होगा? जब न्यूक्लियोसोम मतलब 6 न्यूक्लियोसोम कुंडलित होकर एक संरचना बनाएंगे, जिसे सोलिनॉइड संरचना कहते हैं। सो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को? 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर एक संरचना बनाएंगे, जिसे सोलिनॉइड संरचना कहेंगे। आगे देखते हैं। जो पुनः कुंडलित होकर क्रोमेटिन फाइबर बनाती है। मतलब जो न्यूक्लियोसोम की 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बना रहे थे? एक संरचना बना रहे थे, जिसे सोलिनॉइड कह रहे थे। अब जो सोलिनॉइड बना है वो पुनः कुंडलित होकर क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। क्रोमेटिन फाइबर अधिक संघनित होकर क्रोमेटिड का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिन फाइबर अधिक संघनित होंगे और क्रोमेटिड का निर्माण करेंगे। सेल डिवीजन के समय एक जोड़ी क्रोमेटिड क्रोमोसोम का निर्माण करते। सो फ्रेंड्स, हमारे जो क्रोमोसोम है उसका निर्माण फाइनली हो गया। क्रोमोसोम का निर्माण कैसे हुआ? पहले क्या हुआ? 6 न्यूक्लियोसोम वाला जो था, एक संरचना बनी थी जिसे हमने सोलिनॉइड संरचना कहते। सोलिनॉइड पुनः कुंडलित होकर क्रोमेटिन फाइबर बनाया था। क्रोमेटिन फाइबर अधिक संघनित होकर क्रोमेटिड का निर्माण किए थे।
देन क्या हुआ था, सेल डिवीज़न के समय एक जोड़ी क्रोमेटिड क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। जो क्रोमेटिड बना है तो एक जोड़ी क्रोमेटिड सेल डिवीज़न के समय क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, सेल डिवीज़न की इंटरफेज में क्रोमेटिन की पैकेजिंग के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, सेल डिवीज़न की इंटरफेज में जो क्रोमेटिन की पैकेजिंग होंगी, मतलब जब हमारा क्रोमोसोम बनेगा उस समय एक अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होगी, जिसे हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहेंगे। आगे देखते हैं, क्रोमेटिन के कुछ भाग हल्के पैक होते हैं, जिन्हें यूक्रोमेटिन तथा सघनता से पैक होने वाले भाग को हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। सो जो क्रोमेटिन के कुछ भाग ऐसे होंगे जो हल्के पैक होंगे, जिन्हें हम यूक्रोमेटिन कहेंगे, तथा सघनता से पैक होने वाले भाग को हेट्रोक्रोमेटिन कहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो सोलेनॉइड मॉडल है वो इतना ही है। एंड जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम की हमने डेफिनेशन देखी थी, जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर न्यूक्लियोसोम बना रहा था। एंड जो डीएनए पैकेजिंग है उसकी इकाई न्यूक्लियोसोम है, मतलब न्यूक्लियोसोम से ही डीएनए पैकेजिंग स्टार्ट होती है। इसका डायग्राम देखते हैं गाइस, इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। आप लोगों को डायग्राम शो हो रहा होगा। ये डबल हेलिक्स डीएनए है। डीएनए और न्यूक्लियोसोम मिलकर ही गुणसूत्र या क्रोमोसोम की पैकिंग करते हैं। कैसे करेंगे? डबल हेलिक्स डीएनए हमारा, ठीक है, और ये हिस्टोन प्रोटीन है। सबसे पहले हम हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो है, ये हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। हिस्टोन प्रोटीन के स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H4, H3, ये 4 यूनिट मिलकर के क्या बना रही है? कोर ऑफ 8 हिस्टोन। ये 4 यूनिट मिलकर के कोर ऑफ 8 हिस्टोन, जिसे ऑक्टामर कहते हैं, ये बनाती है। और जो H1 प्रोटीन होती है इसे बाइंड करके रखती है। H1 प्रोटीन सामने लगी होती है। एंड इसके ऊपर डीएनए पाया जाता है, जिसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। सो फ्रेंड्स, लिंकर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कर रहे। ये जो स्ट्रक्चर है ये हिस्टोन प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब देखते हैं डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है। डबल हेलिक्स डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल है। सो जो डीएनए होगा वो पहले एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो है वो राउंड करेगा, एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर राउंड करेगा। देन उसके बाद 2 के ऊपर, 2 के बाद 3 के ऊपर। सो फ्रेंड्स, जब 2 के ऊपर बाइंड कर जाएगा तो उसे लिंकर डीएनए कहेंगे। जब डीएनए दो न्यूक्लियोसोम के ऊपर बाइंड कर जाएगा, 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ लेगा, तो डीएनए को लिंकर डीएनए कहेंगे। एंड जो 2 यूनिट जुड़ी है उसे हम क्या कहेंगे? जो उसके बाद 2 के बाद तीसरी को भी जोड़ लेंगे। जब 3 यूनिट जुड़ जाएंगी न्यूक्लियोसोम की डीएनए से, तो उसे क्रोमेटिन कहेंगे। क्रोमेटिन बन गया। क्रोमेटिन के बाद अब क्रोमेटिन फाइबर बनाना है। जब हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण होता है। ये अधिकता से संघनित हो गए, क्रोमेटिन फाइबर बन गया। यहाँ पर 3 यूनिट मिलकर क्रोमेटिन बनाई थी फ्रेंड, और जब 2 यूनिट जुड़ी थी तो लिंकर डीएनए बना था। लेकिन जब न्यूक्लियोसोम की 6 यूनिट से जुड़ जाएंगी तो उसे हम सोलेनाइड कहेंगे। आगे देखते हैं, क्रोमेटिन फाइबर एक लूप की तरह संरचना बना देता है, जिसे क्रोमेटिन लूप कहते हैं। एंड यही क्रोमेटिन लूप आगे जाके क्रोमोसोम में पैक हो जाता है, क्रोमोसोम का निर्माण कर देता है। सो फ्रेंड्स, यही है सोलेनॉइड मॉडल या डीएनए पैकेजिंग। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो में हर एक चीज़ समझ आई तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। Thanks guys watching for this video.